भारत में सोने चांदी के सिक्कों से कागजी नोटों तक गजब का ऐतिहासिक सफर रहा है। रुपया आज सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बात करते हैं उसे जमाने की जब मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन नहीं था। तब लोग एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लिया करते थे। बाद में कुछ राजाओं ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। समय के साथ साथ बदलाव आता गया। आज दुनिया के सभी देशों में कागजी मुद्रा का ही प्रचलन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सभी देशों की मुद्राओं का मूल्य अलग अलग है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में सोने चांदी के सिक्कों की जगह कागजी नोटों की शुरुआत कब हुई, पहली बार कागजी नोट किसने चलाए। आगे वीडियो में यह भी बताएंगे कि शुरुआती नोट कैसे हुआ करते थे। साथ ही वर्तमान में गांधी जी के फोटो वाले नोटों की शुरुआत कब हुई थी। ऐसे ही करेंसी से संबंधित कई रोचक प्रश्नों के जवाब लेकर हाजिर है। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाए आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा देश भारत पहले बहुत समृद्ध था। लोग यहाँ खूब व्यापार किया करते थे। एक वस्तु देकर उसके बदले दूसरी वस्तु लेना ही व्यापार का एक जरिया था। यानी कि लोग अनाज के बदले कपड़े, दालों के बदले मसाले लिया करते थे, क्योंकि उस जमाने में रुपए जैसी कोई चीज नहीं थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर थे, इसीलिए तो वे पशुओं का व्यापार किया करते थे। काफी लंबे समय तक लोग ऐसा ही करते रहे, लेकिन आज से 2600 वर्ष पहले सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। दोस्तों, उस समय देश में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। प्रत्येक राजा अपने क्षेत्र में अपने नाम का सिक्का जारी किया करते थे। अब उस युग की शुरुआत हो चुकी थी जब लोग सोने और चांदी के सिक्कों के बदले व्यापार करने लगे। यहां मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूं कि इससे पहले जब सोने चांदी आदि धातुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जब लोग कौड़ियों के बदले भी व्यापार किया करते थे, यानी कि कौड़ियों की मुद्रा चलाई गई थी। दोस्तों, कौड़िया एक प्रकार का पानी या समुद्र में मिलने वाला छोटा शंख होता है। बाद में सोने चांदी के सिक्कों और मोहरों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए गए, जो कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक चले। लेकिन दोस्तों, प्रमुख रूप से शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में जो सिक्के चलाए, उसके बाद सभी राजाओं ने सिक्कों यहां रुपयों को मान्यता दे दी। शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। जी हां दोस्तों, अब हम शेरशाह सूरी को रुपयों यानी करेंसी की पूर्ण रूप से शुरुआत करने वाला मान सकते हैं। यही से सिक्कों को रुपए और पैसों में बांट दिया था। आगे की चर्चा करने से पहले मैं आपको रुपए शब्द की उत्पत्ति बता देता हूं। दोस्तों, रुपए शब्द संस्कृत भाषा के रुपए कम से बना है, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। बाद में हमारे देश की मुद्रा का नाम ही रुपया रख दिया गया। ये सोने चांदी के सिक्के तब तक चलते रहे जब तक हमारे देश में विदेशी जातियों का आना नहीं हुआ था। लगभग 17वीं शताब्दी तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन बाद में यूरोपीय जातियों ने भारत में आना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने अपने व्यापार की सुविधा के लिए इन सोने चांदी के सिक्कों की जगह है कागजी मुद्रा की शुरुआत कर दी। उन कंपनियों ने अपने फायदे के लिए निजी बैंकों की स्थापना की और फिर सोने चांदी की मुद्रा बंद करके कागजी मुद्रा जारी की गई। भारत की पहली कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी की थी। अब लोग भारी भरकम मुद्रा के स्थान पर हल्की कागजी मुद्रा का प्रयोग करने लगे। यह व्यवस्था 91 साल तक चलती रही, यानी कि 1861 तक। अब तक अंग्रेजों को भारत में शासन करते हुए 100 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका था। उन्होंने बंगाल के बाद मद्रास और मुंबई में भी अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए 1861 में इंडियन कागज करेंसी कानून बना लिया। इसके बाद 1862 में रानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के नोट छापे गए, जिनमें आज 10, आज 20, आज 50, 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए। दोस्तों, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि केवल गोवा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और सिक्किम को छोड़कर के पूरे भारत पर अंग्रेजों का ही शासन था, जहां पर विक्टोरिया सीरीज के नोट्स मान्य थे। इन सभी नोटों पर विक्टोरिया की छोटी फोटो लगाई गई थी। समय बीतने के साथ अंग्रेजों ने रुपए की बनावट तथा डिजाइन में कई परिवर्तन किए तथा इन पर अलग अलग भाषाओं में रुपए लिखा गया। साल 1923 में इन नोटों पर किंग जॉर्ज पंचम का फोटो भी छाप दिया गया, जो कि आजादी तक चलता रहा। आपको यह भी बता दें कि उस समय भारत में नोट छापने की कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए सारे नोट ब्रिटेन से ही छप करके आते थे।
पहली बार 1928 में नासिक महाराष्ट्र में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। अब नोट भारत में छपने लगे। इसके कुछ समय बाद यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। इसके 3 साल बाद यानी 1938 में अंग्रेजों ने आरबीआई को भारतीय नोट छापने का अधिकार दे दिया था। यह भी बता दें कि आरबीआई द्वारा छापा गया पहला नोट आज 5 का नोट था। इसके बाद आज से 10,000 का भी नोट छापा गया, जो कि 1946 तक चला, जैसा कि आपको बताया गया। भारत में कुछ राज्यों में अंग्रेजों के अलावा पुर्तगाली, डच तथा फ्रांस शिष्यों का शासन था, जहां पर उनकी ही मुद्रा चलती थी। इसके अलावा भारत में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने 1917 से ही अपने खुद के नोट छापने का अधिकार दे रखा था। हैदराबाद नवाब सबसे ज्यादा धनवान थे। उनके द्वारा चलाई गई मुद्रा 1952 तक मान्य थी। नवाब द्वारा जारी किए गए नोटों पर उर्दू तथा वहां की स्थानीय भाषा कन्नड़, तेलुगु तथा मराठी में रुपए अंकित किए गए। दोस्तों, यह तो थी आजादी से पहले छापे गए करेंसी नोटों तथा सोने चांदी के सिक्कों की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद भारतीय नोटों में किस प्रकार का बदलाव किया गया एवं रुपए की पूरे इतिहास और विकास की बात करेंगे। दोस्तों, आधुनिक नोटों और सिक्कों का असली इतिहास तो आजादी के बाद ही शुरू होता है। अब रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट छापने शुरू किए गए। आजादी से पहले सभी नोटों पर जहां जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई थी, आजादी के बाद उस जगह सारनाथ का अशोक स्तंभ की फोटो लगाई गई, जिसमें 4 शेर के मुंह है, उसको छापा गया, जिसको बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्वीकार कर लिया गया था। आजाद भारत का छपा पहला नोट आरसेक का नोट था, जिसको पहली बार साल 1949 में जारी किया गया। जैसा कि आपको पहले बताया कि रिजर्व बैंक द्वारा छपे 10,000 के नोट को 1946 में बंद कर दिया था। उसको 1954 में पुणे जारी किया गया, जो कि 1971 ईस्वी तक चलता रहा। यहां आपको यह भी बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा छापा गया सबसे बड़ा नोट 10,000 का नोट ही था। यहां हम आपको एक सवाल पूछेंगे, जिसका उत्तर वीडियो के अंत में मिलेगा। सवाल है कि रिजर्व बैंक द्वारा छापे गए 10,000 के नोट को किसने बंद किया तथा 2,000 के नोट को किसने शुरू किया था, और कब? तो दोस्तों, साल 1959 में भारत सरकार द्वारा 810 और 800 के विशेष नोट जारी किए गए, ताकि भारतीय हज यात्री सऊदी अरब के स्थानीय नोटों से विनिमय कर सके। दोस्तों, उस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए सरकार ने अनपढ़ तथा कम पढ़े लिखे लोगों की सुविधा के लिए साल 1960 के दशक में अलग अलग रंगों के नोट छापे गए, जिसके बाद लोग नोटों का रंग देख करके नोट पहचान लिया करते थे। दोस्तों, इसके बाद रिजर्व बैंक ने नोटों की डिजाइनिंग और पेंटिंग में काफी अधिक बदलाव करना शुरू कर दिया था, जैसे कि नोटों पर राष्ट्रीय स्मारक, संस्कृति, कला और ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रतीक चिन्ह छापे जाने लगे थे। इसी के तहत 1969 में आरबीआई ने 5 और 810 के नोट पर महात्मा गांधी की जन्म सिद्ध स्मारक की डिजाइन वाली श्रृंखला जारी की गई। इसके बाद साल 1981 में 810 के नोट पर सामने की ओर 4 मुंह वाला अशोक स्तंभ तथा पीछे की ओर मोर पंख पर बनी हुई कलाकृतियां छापी गई। दोस्तों, नोटों पर अलग अलग डिजाइन तथा चित्र छापने का मुख्य उद्देश्य नोटों को आकर्षक बनाना तथा लोगों में जागरूकता खिलाने के लिए ही ऐसा किया गया। 1986 में औस 20 का नोट जारी किया गया, जिसके पीछे अशोक स्तंभ का भोज चक्र बनाया गया। दोस्तों, आप हमेशा गांधी छाप नोट देखते होंगे, यानी कि नोटों पर जो गांधी जी की फोटो छपी हुई है, वह श्रृंखला 1996 से शुरू की गई। दोस्तों, नोट पर जो गांधी जी की मुस्कुराती हुई फोटो दिखाई देती है, यह 1947 में एक अज्ञात फोटोग्राफर ने ली थी। ये तस्वीर एक फोटोग्राफर द्वारा जब ली गई, तब गांधी जी वॉइसराय हाउस में लॉर्ड विलियम पथिक के साथ वार्तालाप कर रहे थे, जो कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति भवन है। यही तस्वीर बाद में 1996 में क्रॉप करके नोटों पर छापी गई, जो कि आज भी हम देख रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से नोटों में कई फीचर डाले गए, जिनमें अलग अलग सीरीज, सूक्ष्म रेखाएं तथा बारीक धातु का तार आदि। दोस्तों, नोटों को डिजाइन देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हर वर्ग द्वारा इसको आसानी से पहचान लिया जाए। यहां तक कि नेत्रहीन लोगों के लिए भी रुपयों को पहचानने के लिए अलग पहचान चिन्ह तथा नोट्स दिए गए हैं,
जिसकी सहायता से वह नोट को आसानी से पहचान सकते हैं। जून 1996 में ही 800 का नोट छापा गया, जिसमें आगे की ओर गांधी जी की फोटो तथा पीछे की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला का फोटो छापा गया। फिर मार्च 1997 में AS 50 का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की और गांधी जी की कथा, नोट के पीछे भारतीय संसद का फोटो था। इसके बाद अक्टूबर 1997 में AS 500 का नोट जारी किया गया, जिसमें नोट के आगे की ओर गांधी जी की तस्वीर तथा पीछे दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह की फोटो थी। नोट छापने की इसी कड़ी में नवंबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की ओर गांधी जी तथा नोट के पीछे भाग में भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाती हुई फोटो थी। दोस्तों, जैसे जैसे तकनीक में विस्तार होता गया, वैसे ही नए नए नोट छपते गए और उनमें विस्तार होता गया। अब मैं आपको वह जानकारी दे रहा हूं जो बहुत ही चर्चित तथा हैरान कर देने वाली थी। बात है 8 नवंबर 2016 की। रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक AS 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर देते हैं, यानी कि नोटबंदी कर देते हैं। सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इसके बाद AS 500 का नया नोट और AS 2000 का भी नया नोट जारी किया जाता है, जो कि वर्तमान में सबसे बड़ा नोट है। अब हम थोड़ी चर्चा उन छोटे सिक्कों की कर लेते हैं जो पहले चला करते थे, यानी कि आजादी के बाद 1964 से 1990 के लगभग 1 पैसे का सिक्का, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा तथा 10 और 20 पैसे के एल्यूमिनियम के सिक्के जारी किए गए थे, जो कि वर्तमान में चलन से बाहर कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आधे पैसे का सिक्का भी था, जिसको 1947 में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आजादी से पहले भारत में पाई चला करती थी, जिसके बाद आना हुए, यानी कि पैसे को 4 आना कहा जाता है। 50 पैसे को 8 आना कहा जाता है। हालांकि आज 50 पैसा नहीं कोई देता है और ना ही कोई लेता है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं कि 1957 में डेसिमल की पद्धति शुरू कर दी और 1 रुपए में 100 पैसे कर दिए गए। 1957 से पूर्व 1 रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे, इसीलिए तो 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे, यानी कि 1 आने में 4 पैसे 4 एस्टरिस्क 16 बराबर 64 पैसे। आर सैक का सिक्का 1962 से, आर सदो का सिक्का 1987 से तथा आस 5 का सिक्का 1994 से चलन में है। इसके बाद जून 2016 में 810 का सिक्का जारी किया गया। दोस्तों, आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा केसलेस की सुविधा तो लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां चाहे वहीं से अपने मोबाइल द्वारा किसी से भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। न चोरी का डर और मैं पैसे संभालने का जोखिम। तो दोस्तों, कैसी लगी है? करेंसी की जानकारी चलते चलते कुछ प्रश्न रखता हूं, जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। भारत में रुपए छापने की प्रेस कहां है? दूसरा सवाल है दोस्तों, हर नोट पर लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को वचन देता हूं। इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नया वीडियो अवश्य लिखिए। धन्यवाद।